अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। एशिया कप में सुपर 4 की लाइनअप मुकम्मल हो गई है। श्रीलंका ने अफगानिस्तान की तमाम उम्मीदों का दिया गुल कर दिया है और अपने साथ साथ बांग्लादेश को भी अगले मरहले में पहुंचा दिया है। मोहम्मद नबी की छक्कों की बरसात ने फैंस को खुश कर दिया, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़े ने श्रीलंकन टीम की खुशियों को सोग में बदल दिया है। इसके अलावा आज भारत और ओमान का मैच होगा, लेकिन इसका सुपर 4 पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान भी अगले मरहले में पहुंच चुके हैं। इंडियन मीडिया ने एक नया महाज खोलने की कोशिश शुरू कर दी है। कहते हैं कि आईसीसी मैच रेफरी तनाज़े के इशू पर पीसीबी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जावलिन थ्रो के पाकिस्तानी सुपरस्टार टोक्यो में हार गए, लेकिन एक नई महाजराई शुरू हो चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, इस वक्त आईसीसी की जानिब से, जो इंडियन मीडिया की जानिब से स्पेशली, अब एक नया महाज खोला गया है और ख़त लिखा गया है कि जो भी खिलाफ वर्जियाँ पीसीबी की जानिब से मुतादिद की गई हैं। सबसे पहले बताइएगा, इंडियन मीडिया अब मज़ीद क्या चाहता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ गई हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो बदमज़गी शुरू हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के मैच से। उसमें शेक हैंड से लेके फिर सूर्या कुमार यादव ने जिस किस्म के तर्ज़ अमल का मुजाहरा किया और उसमें सियासत को घसीट के ले आए, पहलगाम का जिक्र किया, अपनी फोर्सेस का जिक्र किया, वहाँ से बदमज़गी इंतहा तक पहुँची। और फिर इसके बाद साथ की सूरत मीडिया में इतनी आ चुकी है कि 3 दिन से पीसीबी ने जब ये कहा कि हम इसका बाइकआउट कर देंगे, जब तक जो है मैच रेफरी, जिसने कि ऐन मौके पर एट द 11th आवर पाकिस्तानी कप्तान को कहा था कि शेक हैंड ना करें, और इस तनाज़े ने यहाँ तक तूल पकड़ा है कि आखिर तक तो बहरहाल 1 घंटा मैच ताख़ीर से हुआ उस दिन। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जीत हुई है और नुसरत पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की बात मान ली गई है। उन्होंने जो है माजरत कर लिया, माफ़ी मांग लिया। लेकिन इंडियन मीडिया उस दिन से चला रहा है कि माजरत नहीं की, ना कोई माफ़ी मांगी। अब जो ताज़ा तरीन इंडियन मीडिया से न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आईसीसी ने पीसीबी को एक ईमेल लिख दी है। हमने कोशिश की पीसीबी से रब्ता करने की, लेकिन पीसीबी इस सिलसिले में खामोश है। आईसीसी ने बाकायदा अनाउंस नहीं किया कि ईमेल लिखी है, ये कहना है सिर्फ उनके मीडिया का, इंडियन मीडिया का। और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है, जो ख़बरें मीडिया के ज़रिए से सामने आ रही हैं, कि बात इंतज़ामी को बुनियाद बनाकर मैच 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हो गया किया गया। उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएगी पीसीबी के ख़िलाफ़, और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। बल्कि इंडियन मीडिया ये भी चला रहा था कि अगर इस पर कार्रवाई हो और आईसीसी समझे कि गिल्टी है पीसीबी, तो उनको 25,000 अमेरिकन डॉलर तक फ़ाइन भी किया जा सकता है। तो गोया कि एक जो मुहाजरा स्टार्ट हुई थी, जो कि गुज़श्ता 2-3 माह से है, मई से, जब से दोनों मुल्कों में जंग लगी, फिर एशिया कप में घसीटा गया इस सियासत को, और वो इस हद तक बदमज़गी इंतहा तक पहुंची हुई है कि अब आईसीसी, बुनियादी तौर पर तो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि आईसीसी कोई गैर जानबदार अदारा नहीं है, क्योंकि उसमें इंडिया का मुकम्मल तौर पर गलबा है और जयशाह वहाँ पे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव उनके अपने हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अफसोसनाक ये है कि बहरहाल इसके एंड पे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा, क्योंकि पीसीबी ने भी गलतियाँ की हैं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस मामले को ताख़ीर की गई, लेट किया गया, जल्द एक्शन कहने लेने को नहीं कहा गया। फिर जो सूर्या कुमार यादव ने कहा कि वो बातें ओवरऑल कहना चाहिए कि उसको नहीं चल सामने लाए गए, लेकिन मैच रेफरी, ये एक बात जो है ना की गई। अगर आईसीसी ने समझाया था कि इसकी वीडियो या ऑडियो या स्टिल जारी नहीं करनी, तो वहाँ हो सकता है आईसीसी कहे कि पीसीबी इसमें गिल्टी है। बिल्कुल। यूसुफ, आप बताएं इस हवाले से, जो प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया है बेसिकली, उसके हवाले से रूल्स क्या कहते हैं, और जो इंडियन मीडिया की जानिब से अब आपको क्या लगता है, सिर्फ एक नया, यकीनन बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो जो इस वक्त एशिया कप है वो चाहते हैं मज़ीद नया से नया जो इशू है वो इसमें क्रिएट हो? देखें, जब तक जयशाह इंडियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के चेयरमैन है, ये तनाज़ात तो रहेंगे पाकिस्तान के साथ साथ। खुसूसन उन्होंने पाकिस्तान को किसी पल भी चैन लेने नहीं देना। आपने बात की प्लेज मैच ऑफिशियल एरिया की, तो जब मैच के दिन जो प्लेज ऑफिशियल का एरिया होता है मैच ऑफिस का, उसके लिए कुछ क़वायद ज़वाबित हैं जिनमें एंटी करप्शन जो उसको कवानीन उस पर लागू होते हैं, और उसमें ज़रूरी होता है कि जो प्लेज और मैच ऑफिशियल एरिया उसमें किसी की मुदाखलत ना हो, और ऐसी कोई डिवाइस वहाँ पर ना लेके जाए जिसमें ख़ास तौर पर स्मार्ट वॉचेज़ हैं और उसके साथ साथ मोबाइल कैमरेज़ हैं, वहाँ पर अलाउ नहीं होते। अब चूँकि पाकिस्तान का जो मीडिया मैनेजर है नईम गिलानी, वो जब ये वीडियो बन रही थी, जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी मैच रेफरी के साथ, उसके इसमें यकीनी तौर पर
जो आईसीसी के नुमाइंदे हैं, जो ऑपरेशन को मामला देखते हैं, वसीम अहमद, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदे भी वहाँ पर थे। तो उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर ने एक वीडियो बनाई, जिसको बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ किया और उसमें यह करार दिया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी मांग ली है। तो अब वहाँ पर माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या रिग्रेट उन्होंने किया है, तो इसका जवाब तो वहाँ पर मौजूद कमरे में जो अहबाब थे वही बेहतर तौर पर बता सकते हैं। पीसीबी ने जो दावा किया था कि उसने माफ़ी मांगी और उसको जो आईसीसी ने अपने तौर पे लिया है कि उन्होंने जो पीएमओ के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, वहाँ पर मैच की जो वीडियो मैच रेफरी की उसको बनाना नहीं चाहिए था, उसको फिर सोशल मीडिया पर या मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको रिलीज़ भी नहीं करना चाहिए था। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिनसे कुछ सबक सीखने की हमें ज़रूरत होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया को जब ये रिलीज़ की वीडियो तो उसको अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं लगानी चाहिए थी, और बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह ये सबूत था कि पाकिस्तान ने अपने तौर पर यह वीडियो जारी की है। तो इससे अब ये, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स भी हैं, कवानीन भी हैं, जिसके तहत आपको याद होगा कि 2018 में पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था और उस वक्त कप्तान थे सरफराज अहमद। उन्होंने उस एरिया में एक स्मार्ट वॉच पहनी थी, जिसको बाद में जो वहाँ पर एंटी करप्शन के लोग थे उन्होंने मैच के दौरान उतरवा दिया था कि आप आइंदा ये इसको पहनकर नहीं आएंगे, बल्कि पूरी पाकिस्तान टीम के लिए वहाँ पर घड़ियों को बैन कर दिया गया था। इसी तरह आईपीएल में आपको याद होगा कि चेन्नई सुपर किंग के जो MS धोनी हैं उन्होंने भी वहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन साथ ले गए थे और उसके बाद में उनको $15,000 जुर्माना हुआ और उसको तंबीह भी की गई थी। इसी तरह भी 2025 का एक वाक़या था जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मैच था क्वालिफाइंग राउंड का, उसमें अफ़गानिस्तान का एक खिलाड़ी था या मैच ऑफिशियल था, वो उस जो एरिया से बगैर बताए जो एंटी करप्शन के लिए उस नाफिज करने वाले वहाँ पर लोग मौजूद थे, उनको बताए बगैर वहाँ से वो निकल गए थे और इस पर उस मैच ऑफिशियल को एक मैच के लिए मुअत्तल भी किया गया था। आईसीसी कवानीन की अगर बात करें तो इतनी तौर पर पाकिस्तान पर थोड़ा सा वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मामला उलट है। ये जितने कवानीन बने उस वक्त बने जब वहाँ पर मैच हो रहा हो या टॉस किया गया हो या मैच की नॉर्मल सूरत हाल चल रही हो, उस वक्त अगर कवानीन को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर उस पर एक्शन लिया जा सकता। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तनाज़ा था जो मैच रेफरी के हवाले से, उसको हल करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी और उस मीटिंग में आईसीसी के नुमाइंदे भी थे, एसीसी के नुमाइंदे भी थे। तो वहाँ पर अगर वीडियो बनाई ली गई है तो इसमें मेरे ख्याल में इस पर यह कवानीन का बिल्कुल इतलाक़ नहीं होना चाहिए और ये आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानबूझकर तंग करने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है आज, और आज या कल में किसी भी वक्त हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर तमाम हक़ाइक़ को सामने रखकर इसका जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जाहिद साहब अभी तक जैसा आपने भी जिक्र किया कि कांटेक्ट किया गया पीसीबी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया, पीसीबी खामोश है। लेकिन हम देखते हैं कि एशिया कप सुपर 4 का मरहले तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक इंडियन मीडिया की जानिब से कोई नया इशू बनाया जा रहा है। पहला इशू सेटल हुआ और अब एक बार फिर से ये ख़त लिखने का इशू, क्या लगता है अभी मैच भी है, ये मैच भी तसल्ली से होगा संडे को या फिर से कोई लगाई जाती है कि मामलात सेटल हो जाएंगे या कोई नया इशू क्रिएट करेंगे? देखें, अभी तक जो इंडियन मीडिया है, मैं कि इंडियन एक चैनल को देख रहा था जिसमें उन्होंने इस चीज़ को उठाया हुआ था कि पाकिस्तान शिकस्त के डर से संडे का मैच खेलने से इनकार कर देगा। अब आपको पता है जब से एशिया कप हुआ है दूर की कौड़ी लाता है इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया हो या मोदी मीडिया हो। हालांकि उनमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाक भारत मैच देखना चाहते हैं, बड़े सुकून से खेल देखना चाहते हैं। बैरून मुल्क जो कह लें इंडिया और पाकिस्तान से जो बाहर हैं, दोनों मुल्कों के लोग, शहरी फैन, वो सारे अपने दोस्ती और भाईचारे में और एक साथ बैठे होते हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया है, उन्होंने उधार की खाई हुई है, उन्होंने ये तनकीद करनी होती है, कोई ना कोई दूर की लाते हैं। जो मैंने कहा था कि उसमें वो इंडियन मीडिया ने बाकायदा के बड़े इंडियन चैनल ने इस इशू को उठाया हुआ था कि पाकिस्तानी टीम अब पहला मैच हार गई है, दूसरा मैच खेलना नहीं चाहती, तो कोई बहाने ढूंढ रही है कि इसका बाइकाट कर दिया जाए। हालांकि यहाँ हम पाकिस्तान में बैठे हैं, कतन किसी ने नहीं देखा। हाँ, ये ठीक है, हमारे फैंस या हम खुश नहीं हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी से, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी टीम एक कमज़ोर टीम दिखाई देती है। इंडियन टीम ऑन पेपर भी बहुत बेहतर है, प्रैक्टिकली भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये हमने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान जो है संडे का मैच नहीं खेलेगा या बाइकाट कर देगा। क्योंकि वो तो एक ही इशू अलग था कि पीसीबी ने एक
डिमांड की, मुतालबा किया कि मैच रेफरी जो है एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो बाइस्ड हैं और वो न्यूट्रल नहीं है, इसलिए उनको हटाया जाए। लेकिन एंड पे जाहिर है अगर पीसीबी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने माजरत की है, इंडियन मीडिया ये चला रहा है कि उन्होंने माजरत नहीं की। माजरत को जब हम उर्दू में लिखते हैं तो माफ़ी भी लिखते हैं, तो इसलिए एक खिचड़ी पकी हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, ICC और ACC के दरमियान। फिर ACC ने जैसे अपने खुद कहा कि उन्होंने इजलास भी 30 को तलब किया, 28 को इसका फाइनल है, तो यकीनी तौर पर जो है ये एक फर्स्ट क्रिएट हुआ हुआ है और दुनिया क्रिकेट जो है इसका तमाशा देख रही है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, ये जो जिस वीडियो को लेकर ICC ने शोर मचाया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो यहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल है कि ये जो मैच की वीडियो बनी है, जो मैच रेफरी के हवाले से, मुआफ़ी के हवाले से वीडियो बनाई गई थी, इसमें ये सारा प्लेयर मैच ऑफिशियल एरिया भी है। इसमें पाकिस्तान मैच ऑफिशियल तो उनको इतनी तौर पर अलाउ है वहाँ पर जाना, लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ पर ICC के नुमाइंदे हैं जो इस एरिया में उनको दाखिले की इजाज़त नहीं है कवानीन के तहत। ACC के वहाँ पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं कमरे में, उनको भी इजाज़त नहीं है। तो फिर अगर ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कोई जुर्माना करने जा रहा है तो फिर क्या उन जो नुमाइंदे थे ACC और ICC के, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि उन्होंने भी तो उस एरिया की खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल, देखना यही है कि ICC की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है और पिछले चंद दिनों में जो मामलात रहे, अब ये भी जानना, क्लैरिटी इस पर बहुत ज़रूरी है कि क्या PCB और ICC के दरमियान कोई अख्तलाफात, क्योंकि ICC को भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जा रहा है क्योंकि BCCI का बहुत इन्फ्लुएंस है, और फिर उनके सरबराह जय शाह, कैसे हो सकता है कि मज़ीद कोई टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले क्रिएट ना हो और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की खिलाफ वर्जी ना की जाए। जाहिद साहब, इसके साथ साथ क्योंकि अब सुपर 4 मरहले के लिए टीम्स जो हैं वो हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं। कल का मैच हुआ, श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान को जिस तरह से हरा दिया, 169 बनाया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने चेस किया और ना सिर्फ खुद सुपर 4 के लिए पहुँचे, अफ़गानिस्तान को बाहर किया, बल्कि बांग्लादेश के लिए भी बड़ा आसान कर दिया सुपर 4 में पहुँचना। देखें, जब आपको याद होगा 3 मुल्की टूर्नामेंट हुआ था, सीरीज़ हुई थी वहाँ पे शारजा में, तो वहाँ भी हमारे एक दोस्त ने मीडिया से जिनका तल्लुक़ है उन्होंने सवाल किया था राशिद खान पर कि आप एशिया की दूसरी बेस्ट टीम है। तो हमें याद है अच्छी तरह से कि हल्का सा मुस्कुराए भी थे सलमान आगा इस पे। तो यकीनी तौर पर अगर माजी की परफॉर्मेंस देखें, हालिया दिनों की, पिछले T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, तो अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी दिखाई देती थी। आपको याद है सेमीफाइनल में आ रही थी T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुआ था। लेकिन इस दफ़ा अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान की वैसी टीम नहीं है, इसकी शायद एक बुनियादी वजह यह है कि अफ़गान जितने भी खिलाड़ी हैं उनके मुल्क में, अफ़गानिस्तान में तो क्रिकेट होती नहीं है, इंटरनेशनल टीम कोई भी नहीं आती, ये लीग खेलते हैं। और जब लीग खेलते हैं, अगर फ़र्ज़ करें श्रीलंका की जाकर लीग खेलेंगे, तो जैसे ये रीड करते हैं दूसरों को, तो इनको भी रीड कर लिया गया। तो यहाँ हमने देखा है, कल के मैच का जिक्र किया, अब टॉस जीता अफ़गानिस्तान ने, राशिद खान ने पहले बैटिंग का फैसला किया, और मुझे याद है कल जब टॉस जीता तो उन्होंने खुद कहा कि बैटिंग जो है वो दिखाई देती है कि पिच जो है वो बैटिंग के लिए साजगार होगी, और 160 या 70 रन हम कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि हम श्रीलंका को रन बनाने से रोक सकेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, और श्रीलंकन जो बॉलर थे मुकम्मल तौर पर छाए रहे अफ़गानिस्तान के बैट्समैन पर। अफ़गानी बैट्समैन देखा जाए गोरबाज इनका सबसे बड़ा हथियार था, बहुत ही अच्छा खेलते थे, लेकिन किसी भी मैच में वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। 3 मुल्की सीरीज़ में सदीक अतल जो हैं वो बहुत अच्छा खेले क्योंकि वो एमर्जिंग एशिया कप से आए थे, अब वो भी नाकाम दिखाई देते हैं। अज़मतुल्लाह उमर थे जो बेस्ट ऑलराउंडर जिनको कहा जाता है, उन्होंने नहीं खेला, और दरवेश रसौली को दोबारा डाला गया था, ये भी एमर्जिंग एशिया कप से आए थे। तो एक बैटिंग मुकम्मल दिखाई दी, 114 पर उनके 7 विकटें गिर चुकी थी। लगता ऐसा था कि टीम 130-35 से ज़्यादा नहीं बनाएगी, लेकिन मोहम्मद नबी जिस किस्म की इनिंग्स खेल गए, वेला लागे उनका 22 साल के जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनके पहले 3 ओवर्स देखें आप, एक में 7 रन बने, 2 में 5-5 रन बने, लेकिन मोहम्मद नबी जब फार्म में आए बड़ा ही महंगा पड़ा। मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा बहरहाल श्रीलंका की कि ऐसे शानदार कैच उन्होंने कर लिए हैं, 3 तो बाउंड्री पे बहुत ही क्लासिकल कैच लिए, लेकिन जो कैच ड्रॉप किया विला लागी ने, उस वक्त 5 रन पर थे मोहम्मद नबी, और उसका रिजल्ट भी टीम के साथ साथ विला लागी ने खूब भुगता कि फिर उसी विला लागी को उन्होंने 5 छक्के लगा दिए, आखिरी ओवर में 32 रन बना दिए और आखिरी 2 ओवर्स में 49 रन बनाए। तो राशिद खान की तवक्को के मुताबिक 169 रन तो बन गए, 170 का टारगेट था, लेकिन इसके जवाब में देखें कि श्रीलंकन बैट्समैनों ने कतन उसका प्रेशर नहीं लिया। कौशल मेंडिस जो उनके हैं शानदार खेले, उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। पहले निशानका ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी की थी, पैथम निशानका उनके बहुत
बहुत अच्छे बैटर हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो श्रीलंका की टीम जो है छाई रही और अफ़गानिस्तान को ये कड़वी गोली निकलना पड़ी कि वो बहुत पहले ना सिर्फ सुपर 8 की अच्छी टीम समझी जा रही थी, बल्कि भारत में ये भी कहा जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था पाकिस्तान का कि इंडिया जो है पाकिस्तानी टीम का बाप है, ये भी मारेगा और जो चचा है अफ़गानिस्तान वो भी सुपर 8 में पाकिस्तान को आके मारेगा। तो तमाम उम्मीदें, तमाम ख्वाहिशात उनकी खाक में मिल गई। श्रीलंका की टीम ने आउट क्लास किया उन्होंने और सुपर 8 में पहुँच गई। बिल्कुल यूसुफ, जैसा कि मोहम्मद नबी की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फिर कुशल मेंडिस ने कल 74 रन्स बनाए। क्या लगता है अफगानिस्तान की हार की मेन वजह क्या रही? पिच रीड करने में मुश्किलात पेश आई, गलत रीड किया या टॉस का फैसला गलत था? देखिए, स्कोर तो बहुत अच्छा उन्होंने बनवा लिया था, लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंकन टीम ने बेहतर होम वर्क के साथ अपनी बैटिंग की है और ख़ासतन जिस तरह उन्होंने इनके जो स्पिनर थे नूर, उसके साथ राशिद खान, मोहम्मद नबी को जिस तरह उन्होंने बड़ी बेहतरीन ज़िम्मेदारी के साथ खेला, वहाँ पर उनको सिंगल डबल रन लेते रहे वो, तो मेरे ख्याल में सारा जो क्रेडिट है ये दो जो वहाँ पर कल जिन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली डबल के कोशल मेंडर और उसके साथ जो दूसरे गेम मेंडर से उनके साथ, तो मेरे ख्याल में अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी हिकमत अमली थी और ये पाकिस्तान बैटर्स के लिए भी एक सबक है कि किसी किस्म की विकेट हो उस पर आप अगर तसल्ली के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ और प्लानिंग के साथ अगर आप खेलें तो कोई भी टारगेट हासिल किया जा सकता है। अगर जिस तरह ये 171 रन का टारगेट था तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी बैटर्स होते तो उन्होंने आते ही वहाँ, लेकिन बड़ी जिस तरह समझदारी के साथ बैटिंग की श्रीलंकन बैटर ने, सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में श्रीलंकन बैटर्स को जाता है। कल बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया। सलीम खालिक साहब, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले, कल श्रीलंका और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ, यकीनन दोनों टीम्स की जानिब से अच्छा परफॉर्म किया गया, लेकिन श्रीलंका ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, वो मैच ऐसा था जिसने एशिया कप को उठा दिया और वो अबू धाबी में हुआ था, तो कंडीशन थोड़ी अलग थी यहाँ से, लेकिन जिस तरह मोहम्मद नबी ने आखिर में बैटिंग की और श्रीलंका शुरू से मैच को लेकर चला, जहन में उनका जो प्लान था उस पर पूरा उन्होंने अमल किया और बड़े ही हंसते खेलते हुए आप समझें कि टारगेट उन्होंने इतना बड़ा था लेकिन चेस किया। लेकिन अब हमारी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल मरहला होगा क्योंकि अब हमें ओमान या यूएई नहीं मिलेंगी, अब सारी तगड़ी टीमें मुंतज़िर हैं। बिल्कुल, ये भी इस वक्त क्या कहेंगे, जिस वक्त जो सुपर 4 में चारों टीम्स गई हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, क्या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अपने लिहाज से वो इस वक्त सबसे कमज़ोर टीम है? देखें, बांग्लादेश से तो मैं बेहतर ही कहूँगा, लेकिन T20 में हम कुछ कह नहीं सकते। कभी कोई टीम बहुत कमज़ोर लग रही होती है कि जी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, कुछ नहीं करेगी, एकदम वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके। सलीम साहब, ये बात हम T20 फॉर्मेट की वजह से कह रहे हैं कि किसी टीम का पता नहीं चलता, या पाकिस्तान की कंसिस्टेंसी को देखते हुए हम उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है? देखिए, आपने ना बहुत माशाल्लाह सही ने आपने बात पकड़ ली, क्योंकि ये बात मैं पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमेशा मुझे यही उम्मीद रहती है अपनी टीम से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से भी खेले तो एकदम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर जाए, तो हर बार की तरह इस बार भी है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ मैच बड़ा तगड़ा होगा और आपके सामने है कि पिछले मैच में क्या क्या मसाइल हुए, इसीलिए अभी इस बार जो हमारी टीम मैनेजमेंट ने उससे प्लेयर्स को यही बोला है कि जी अपने खेल पे पूरा कंसंट्रेट करो और बाकी जो मनफी बातें हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उन पर बिल्कुल तवज्जो ना दो। और पीसीबी के जो ज़राए वो ये भी बताते हैं कि आईसीसी से भी पीसीबी ने बात की है कि इंडियन टीम को पहले ही समझा के रखें जी कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पे अमल करें और जो चीज़ें नहीं करनी वो पहले ही बता दें। ये नहीं कि एंड टाइम में आके कान में बोले, पहले से ही एक तय हो जाए कि जी ये होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, ताकि मैच अच्छी स्पिरिट में खेला जाए। बिल्कुल सलीम साहब, लेकिन जो कुछ इश्यूज हैं वो लग रहा है कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहे। अब इंडियन मीडिया की जानिब से फिर एक नया इशू भी तो अब बनाया जा रहा है कि कुछ खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं पाकिस्तान की जानिब से और हम ख़त लिखा गया है आईसीसी को कि इन खिलाफ वर्जियों देखिए मसला ये जो 90% मसाइल होते हैं ना, बल्कि 95% वो मीडिया की वजह से ही होते हैं इंडिया के, वो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं। अब देखें, आप मुझे एक बात बताएं, आईसीसी मीटिंग करवा रही है, मैच रेफरी को आईसीसी ने बोला, आईसीसी के ऑफिशियल वसीम खान उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो बंदा अगर कैमरा लेके खड़ा है जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि एतराज़ किया आईसीसी ये करेगी, तो क्या वसीम खान या आईसीसी उसी वक्त नहीं कह सकते थे कि भाई तुम वीडियो नहीं बना सकते, जाओ यहाँ से, निकल जाओ? नहीं हुआ ऐसा।
कुछ भी नहीं हुआ, सब वीडियो बनी सब, क्योंकि इंडिया ये चाह रहा था, ये इंडियन मीडिया के इस चीज़ को पाकिस्तान की नाकामी के तौर पे पेश किया जाए। पहले उन्होंने कहा माफ़ी नहीं मांगी और ये गलत हो रहा है। भाई अगर माफ़ी नहीं मांगी तो पाइक्राफ्ट ने तरदीद क्यों नहीं की कि मैंने तो माफ़ी नहीं मांगी, या आईसीसी ने क्यों नहीं एक तरदीद की कि भाई माफ़ी नहीं मांगी, कोई भी नहीं हुआ। तो ये नॉन इशू है, इंडियन मीडिया की आदत है, वो इसी तरह इस चीज़ को किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ छोटी सी पकड़ के उसके बाद फिर कहे कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अभी भी उनकी यही कोशिश है और आई होप कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो कुछ हुआ है उसमें बाद में इसमें आईसीसी इन्वॉल्व है। आईसीसी ने मैच रेफरी को एक कमरे में बुलाया था, या उन्हीं का कमरा था दुबई स्टेडियम में। जैसे मैंने पहले बताया, वसीम खान जीएम जो आईसीसी के हैं वो भी वहाँ पे थे, पाकिस्तानी टीम मैनेजर थे, कप्तान सलमान अली आगा थे, हमारे टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा थे। तो क्या इन सबको नहीं पता था कि एक बंदा खड़ा है वहाँ पे वीडियो बना रहा है? अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी म्यूट किया हुआ था, तो क्या वो माइक खोल के बोलता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो पायन, साड़ी बड़ी गलती हो गई, मैंने माफ़ कर दो? अरे भाई इस तरह थोड़ी होता है, एक तरीका होता है वहाँ पे। तो हमें कोई उसको रेफरी को शर्मिंदा थोड़ी करना है, हमें एक अलामती तौर पे एक बात बतानी थी कि उसने माफ़ी मांग ली, तो उसने माफ़ी मांग ली। वो हाथ जोड़ के पाँव पे थोड़ी गिर जाता कि वो भाई मैंने माफ़ कर दो, उसने अपने उधर बोला। लेकिन अब इंडियन मीडिया की जो आदत है, उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से उछाला और इसको बिल्कुल एक तरफ एक अलग ट्विस्ट देने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप कहना चाह रहे हैं कि इम्कानात कम है कि आईसीसी के खिलाफ या जो खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जा रही है उस पर कोई एक्शन लेगा? देखें, अगर आईसीसी एक्शन लेगा तो आईसीसी के खिलाफ ही एक्शन लेना चाहिए कि तुमने उस वक्त क्यों अलाउ किया जिसको वो बंदा वहाँ पे खड़ा वीडियो बना रहा था। आईसीसी के खिलाफ कौन लेगा? हाँ, नहीं करने को बहुत कुछ हो सकता है अगर इस चीज़ को, क्योंकि आईसीसी ने मीटिंग अरेंज की, आईसीसी ने सब कुछ किया, तो उस बंदे को भी जब देख रहे थे तो पहले क्यों नहीं पॉइंट आउट किए सारी चीज़ें? ये सब देखिए, आईसीसी के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं करें तो ये। इस सारे इशू के बाद कोई आपकी पीसीबी के किसी जराये से बात हुई, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जो इंडियन मीडिया खत की बात कर रहा है या जो कहा जा रहा है कि शायद कुछ जुर्माना भी हो सकता है? नहीं, इस हवाले से मेरी बात नहीं हुई। मेरी जो लास्ट बात हुई थी उसमें यही था कि जो लास्ट गेम होना चाहिए वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हवाले से वहाँ बिल्कुल अमल होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अभी भी देखें, आईसीसी भी कोई इस तरह से अंधी नहीं मची हुई कि कुछ भी करे और कुछ एक्शन ले ले, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। खेलों की आलमी सालसी अदालत होती है, 25 चीज़ें होती है जहाँ पे आप जाके अपना कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, हो सकता है उनको अगर बुरा लगा भी था तो वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि उसी वो क्यों नहीं बोला कि बेटा तुम कैमरे लेके नहीं खड़े रहो, वीडियो नहीं बनाओ, यहाँ से चले जाओ। वसीम खान को वो छुप के थोड़ी, वो जेम्स बॉन्ड थोड़ी है कि सोफे के नीचे छुप गया वो वीडियो बना रहा है कि मैं, और वो जब सब चलेगा तो वहां से निकल के चलेगा। वो एक एरिया ऐसा होता है जहां पर वही लोग जा सकते हैं जिनके पास एक्सेस हो, प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स वगैरह। वहां पे कोई ऐसा बंदा थोड़ी जा सकता है, तो जाहिर है उसके पास एक्सेस होगी, 4 जगह उसका कार्ड चेक हुआ होगा, तभी वो मीडिया मैनेजर वहां पे गया होगा ना। और उसको पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और पीसीबी ने इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि तुम वहां पे जाओ और इस तरह वीडियो बनाओ, और वो वीडियो बनाया होगा, सबने देखी होगी। वो कोई अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने के लिए वीडियो थोड़ी बना रहा होगा, वो वीडियो तो इसीलिए बना रहा होगा ना कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको जारी करेगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मैच डे होता है उसमें कोई वीडियो बनाने की मीडिया वगैरह को इजाज़त नहीं होती। लेकिन टीम मैनेजमेंट का मुझे आइडिया नहीं है इतना, लेकिन अगर एक जो टीम खेल रही है इतनी तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ सेकंड की कोई वीडियो बनाई है तो उसको जारी कर दे। तो एक नॉन इशू है और मेरा ख्याल है जिसको बना रहे हैं। और अगर आईसीसी में कोई बेवकूफ़ होगा, वैसे तो काफ़ी सारे आ गए हैं अब, तो वो उसको करेगा। लेकिन उनको 1 सेकंड में कोई बंदा जो है पकड़ सकता है कि भाई अगर ऐसा था तो तुमने अलाउ क्यों किया था, उसकी वो क्यों नहीं बोला था। बिल्कुल, यहाँ पर तो ये भी सवाल है ना कि आईसीसी ने तो जो इंडियन कैप्टन है उनके खिलाफ भी जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की तो उसके खिलाफ भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अभी तक हमने ये भी देखा कि अगर एक्शन नहीं लिया गया आईसीसी की जानिब से तो किसी ने कोई आईसीसी को कंप्लेन नहीं किया बाकायदा तौर पर, कोई पॉइंट नहीं रेज किया है। बहरहाल एक्शन कौन लेगा आईसीसी के खिलाफ, ये भी एक सवाल है। डिस्कशन को हम जारी रखेंगे प्रोग्राम में, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए।
वेलकम बैक। जाहिद साहब, मैं आपके से गुफ्तगू करना चाहूँगी। मुझे बताइए, आपने इससे पहले जिक्र किया था जैसे कि वेला लगे कि हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने कल के मैच में जो परफॉर्मेंस रही, यकीनन मैच शुरू होने से पहले बैट्समैन पर भी प्रेशर होता है, बॉलर्स पर भी प्रेशर होता है। इसी तरह कल जब वो भी मैच खेल रहे थे, अपने ओवर्स करवा रहे थे, तो वो भी प्रेशर में थे और उम्मीद थी कि वो जीते। मैच का जो अंजाम है वो अच्छा हुआ, श्रीलंका जीता। लेकिन सिर्फ बॉलर्स पर, बैट्समैन पर प्रेशर नहीं होता। क्रिकेट शायकीन भी अपने इमोशंस अटैच रखते हैं उस मैच के साथ और बड़े जज्बाती होकर ये मैच देखते हैं। और इसी तरह सिर्फ क्रिकेट शायकीन नहीं बल्कि किसी प्लेयर, उसकी फैमिली पर भी उसी तरह का प्रेशर होता है। और फिर इसी तरह वेला लागे कि जो कल घर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मैच के बाद उन्हें बताया गया कि उनके जो वालिद हैं वो हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। इतना मैच का प्रेशर लिया। यकीनन अच्छा भी हुआ, श्रीलंका मैच जीता, लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो वेला लागे के साथ पेश आया। देखिए, कल जो है मैच है उस वक्त काफ़ी टेंशन में था। 3 ओवर तो पहले करवा चुके थे वेला लागा, और फिर जब आखिरी ओवर कराया तो उसमें मोहम्मद नबी बहुत ही अच्छा खेले, जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने 5 छक्के लगाए, टोटल 32 रन बने आखिरी ओवर में, और आखिरी 2 ओवर में 49 रन बने। तो इनके जो वालिद हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं कोलंबो में। ज़ाहिर है बाप की बड़ी उम्मीदें होंगी, बड़ी ख्वाहिशात होंगी, और मुमकिन है कोई और वजह हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस हद कदर टेंशन ली उसकी कि उनको हार्ट अटैक हो गया, और मौके पर ही टीम मैनेजमेंट को पता चल गया था, लेकिन मैच के दौरान उनको नहीं बताया गया। बाद में जो हमने विजुअल देखे हैं और मैच भी देखा है, स्टिल्स भी देखी हैं कि वहाँ जो हेड कोच हैं जयसूर्या, जो अपने वक्त के बहुत बड़े प्लेयर थे और जो टीम मैनेजर हैं, उन्होंने उनको बताया कि ये हुआ। 22 साल उनकी उम्र है एक ऐसे मौके पे। और फिर आपने यो भी देखा होगा, मोहम्मद नबी जब बाहर निकल रहे थे तो उनको भी बताया गया कि जिस प्लेयर को आपने छक्के लगाए उनके वालिद की डेथ हो गई है। उन्होंने बाद में एक्स पे ट्वीट भी की है कि हौसला रखो, और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मौका मिला मैं श्रीलंका में अफसोस भी करने जाऊँगा। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, उसका ये रिज़ल्ट भी हुआ कि इस मौके पर इस नागहानी मौत का कहना चाहिए कि इसके बाद जो श्रीलंका की खुशियाँ थी कि वो, आपको पता है इससे पहले जिम्बाब्वे से आए थे और वहाँ कोई बहुत आउट क्लास उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, एक T20 हार भी गए थे, और यहाँ पे जब वो सुपर 4 में पहुँच गए, अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जीते और अपने साथ वो बांग्लादेश को अगले मरहले में ले गए, अफगानिस्तान आउट हो गई, तो उन्होंने जितनी खुशियाँ मनानी थी, खुशियों की शादियाँ बजाने थे, वो तमाम सोग में डूब गए पूरी टीम। और कई विजुअल में तो ऐसे है कि जयसूर्या बाकायदा उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो उसी वक्त फिर उनको वापस भेजा गया, मैनेजर भी उनके साथ गए। तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। यहीं से जो आपने स्टार्ट किया था कि प्रेशर का, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि फैंस को भी प्रेशर होता है, घर वालों को भी, और फिर दोनों टीमें तो खैर जो मैदान में होती हैं वो तो प्रेशर में होती हैं, लेकिन क्योंकि एक साथ डॉक्टर भी होना चाहिए अगर पाकिस्तानी टीम का जिक्र किया जाए, जो ज़हनी तौर पर तैयार रखे टीमों को, प्लेयर्स को ज़रा मजबूती की तरफ लेकर आए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे भी जाहिर होता है कि सिर्फ जो खिलाड़ी मैदान में हैं वो ही प्रेशर में नहीं परफॉर्म करते, बल्कि इस खेल के साथ जो शायकीन क्रिकेट से प्यार करते हैं वो अपने जज्बात जो हैं इससे जोड़ लेते हैं, और मैच की हार जीत का यकीनन उससे भी वो बहुत मुतासर होते हैं। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आज भारत और ओमान के दरमियान रवायती सा मैच होगा,